Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. So today we are going to do types of computer network. Yes, तो हमने शुरू किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं. सो कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय अ कंप्यूटर नेटवर्क, उसकी क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं. और आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास कौन कौन से हैं. वैसे तो हम जब नेटवर्क्स को कैटेगराइज करते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से कैटेगराइज़ होते हैं, जैसे कि उसमें कनेक्शन किस तरह का है, या फिर आप कितने कंप्यूटर्स उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, या फिर आप उसको कितने डिस्टेंस तक स्पैन कर रहे हो. सो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस. आपके कंप्यूटर्स कितने एरिया तक स्प्रेड हुए हुए हैं, उसके बेसिस पे आप कितने टाइप में नेटवर्क्स को क्लासिफाई कर सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर नेटवर्क्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द थिंग, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऑन दिस चैनल यू गेट एवरीथिंग टू गेट योर परफेक्ट 50 इन टर्म 2 फॉर क्लास 12 CBSE, IP हो या CS हो. सो कोई भी हो, सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम है एंड यू आर गेटिंग द कंप्लीट कंटेंट ऑन द चैनल. एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, with your classmates, and also share with your juniors, क्योंकि 11th क्लास भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है. काफ़ी बच्चों के पेपर हो चुके हैं, काफ़ी के होने वाले हैं. एंड कंप्यूटर नेटवर्क पे जब हम वापस आ जाते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको कैटेगरीज बता रही थी कि हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं: पैन, लैन, मैन, वैन. अब मुझे एक बात बताओ, पर्सनल मतलब पर्सनल एरिया, पर्सनल स्पेस, पर्सनल यूज, जो हम अपने घर पे अपने लिए कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल. ठीक है, आपके पास, आप लोग कल एक उसमें गए थे, मान लो शादी में गए थे, ठीक है. सो यू वेंट टू अ वेडिंग एंड आपने काफ़ी सारी फोटोज क्लिक की. नाउ योर ब्रदर और सिस्टर इज सेइंग कि मुझे फोटोज भेज दे. ठीक है, अब उसको भेजने के दो तरीके हैं. एक, मैं व्हाट्सएप करूँ, है ना. दूसरा, मैं व्हाट्सएप ना करूं, मैं ब्लूटूथ के थ्रू भेजूं, है ना. सो अगर आप उसको व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग इंटरनेट, है ना. आप वहां पर इंटरनेट यूज कर रहे हो, सो वो पैन नहीं है. फाइन. बट अगर मैं अपने फोन के ब्लूटूथ के थ्रू आपको इमेजेस भेजती हूँ, सो माई टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, है ना. सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? व्हेन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना. सो अब वो डिवाइस आपके कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू नहीं, ब्लूटूथ के थ्रू. सो दोज टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड, तो उसे हम कहेंगे पैन. आप लोगों ने शायद कभी डेटा केबल यूज ना की हो, बट आपके फोन के साथ ना कोई यूएसबी केबल जो आती है, वी कैन यूज दैट एज अ डेटा केबल ऑल्सो. सो आई कैन पुट इट लाइक, इफ आई हैव दिस केबल, ठीक है, तो मैं इसको एक साइड पे अपने फ़ोन में लगाऊंगी और एक साइड में मैं इसको अपने लैपटॉप में लगाऊंगी. सो इफ़ आई पुट लाइक दैट, तो मैं अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, ठीक है, या अपने लैपटॉप से अपने फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती हूँ. सो दैट इज़ ऑल्सो पर्सनल एरिया नेटवर्क. सो पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी वायर्ड और वायरलेस. ठीक है, हम उसमें वायर भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसे वायरलेस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी कैन यूज़ इट एनी हाउ. ठीक है. सो अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर्स हैं जो विद इन अ हाउस कनेक्टेड हैं, सो ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, ये मेरे हेडफोन हैं जो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड हैं. आजकल सारे हेडफोन्स ब्लूटूथ वाले आते हैं ना, तो आपको गाने सुनने हैं तो आप यहाँ पर हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हो. और ये क्या है, मान लो ये आपकी एलेक्सा. एलेक्सा तो वाईफाई पे चलेगी, है ना. सो एलेक्सा नहीं लेंगे हम. लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, हेडफोन हो गया, और क्या चीज़ है, ये आपका होमवर्क है. आप कमेंट्स में लिखो कि और कोई ऐसी चीज़ का नाम जिसे आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो. सो वी कैन कनेक्ट दीज टुगेदर. सो दिस इज़ फॉर माई पर्सनल यूसेज. Since it's for my personal usage, I will call it personal area network. तो ये किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं होता है, ये पर्सनल यूसेज के लिए होता है. सो पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है. उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, जो कि अब हम थोड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं, है ना. अब हम प्रोफेशनल हो गए, अब हम काम के लिए नेटवर्क बना रहे हैं. सो मुझे एक ऑफिशियल काम करना है, मेरा एक ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं जो मैं आपस में कनेक्ट करना चाहती हूँ. हम कोई गाने नहीं भेज रहे एक दूसरे को, ना ही हम मूवीज़ भेज रहे हैं, ना ही हम पिक्चर्स भेज रहे हैं. हम एक्चुअली में काम कर रहे हैं, काम की फाइल्स हैं जो मुझे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजनी है. सो इफ़ आई हैव कंप्यूटर्स इन एन ऑफिस which needs to be connected with each other,
सो वो जब आप आपस में कनेक्ट करोगे, सो दैट वुड फॉर्म अ लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसकी रेंज यूजुअली अप टू 1 किलोमीटर होती है। वो हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हो, एक ही रूम हो, या टू नियर बाय बिल्डिंग्स हो, बट विद इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर वी एस्टैब्लिश अ लोकल एरिया नेटवर्क। उससे थोड़ा बड़ा कर दोगे, थोड़ा सा बड़ा इससे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मतलब एक सिटी के अराउंड ले लेते हैं, अप टू 10-15 किलोमीटर्स जो जाएगा, दैट वुड बी मैन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है ना, सो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, वहीं से इसका नाम आया है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही बनता है, किसी भी सिटी में बन सकता है। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब है विच कवर्स एरिया ओवर अ सिटी। इसका एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि आपका केबल टीवी नेटवर्क, एक बंदे के पास डिश से केबल आ रहा है, लेकिन वो अपनी कॉलोनी में हर किसी के घर पे नेटवर्क को पहुंचा रहा है। सो इट्स अ वेरी बिग रेंज, है ना, लेकिन है तो सिटी के अंदर। वो आपका मैन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि हमारे यहाँ ना एक बहुत फेमस स्वीट शॉप है, कुछ भी नाम ले लो, ABC स्वीट्स करके। ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस स्वीट शॉप इन माई सिटी। नाउ व्हाट डू, दे ओपन 3-4 शॉप्स इन द सिटी। तो उसने यहाँ पे भी दुकान खोली है, यहाँ पे भी खोली है, यहाँ पे भी खोली है, और यहाँ पे भी खोली है। एंड जो ओनर है वो चाहता है कि वो एक ही जगह पे ना सबकी बिलिंग वगैरह ट्रैक कर ले, उसके पास सारी जगह कौन कौन से इनवॉइस बन रहे हैं सब डेटा आता रहे। तो वो पॉसिबल है इफ आई कनेक्ट ऑल दीज शॉप्स टुगेदर। सो विद इन अ सिटी व्हेन यू आर कनेक्टिंग दीज टुगेदर, दैट विल आल्सो बी अ मैन, है ना। सिटी से ऊपर जो चीज़ चली गई वो आपकी वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगी, फिर चाहे वो स्टेट हो, कॉन्टिनेंट हो, या पूरा का पूरा वर्ल्ड हो। सो मैं अभी आपको इसे और एग्जांपल्स देके समझाती हूँ। सो 4 कैटेगरीज हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यूजुअली अप टू 100 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस। आपने जो घर पे वाईफाई राउटर लगाया होता है उसकी लिमिट भी कितनी होती है, 100 मीटर्स तक सिग्नल्स जाते हैं, वो भी किसी किसी अच्छे वाले के जाते हैं, अदरवाइज उससे भी कम ही होते हैं। देन यू हैव लोकल एरिया नेटवर्क, देन मैन, देन वैन। सो लेट्स लुक एट पर्सनल एरिया नेटवर्क फर्स्ट। सो ये डायग्राम में आप देख रहे हो, तो इसमें क्या क्या कनेक्टेड है। अभी तक आप कमेंट्स में लिख चुके होंगे, मैंने आपको पूछा था कोई और डिवाइस बताओ जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है। सो दैट इज माउस, है ना, टैब, हेडफोन, प्रिंटर वैसे तो वाईफाई से कनेक्ट होता है, पर अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाला प्रिंटर है आपके पास, तो दैट विल बी काउंटेड एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। So a personal area network is formed when computer and other electronic devices are connected with each other, usually within a household. It can be wired or it can be wireless. ठीक है, so वो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब जैसे कि हमारे पास आजकल स्मार्ट टीवी होते हैं, अगर स्मार्ट टीवी नहीं भी है तो वो आप वो फायर टीवी वाली स्टिक ले लेते हो, फिर आप अपने फ़ोन से कुछ भी कास्ट कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह डायरेक्ट भी चल जाता है, बट आई कैन कास्ट एनीथिंग फ्रॉम द फोन। सो यहाँ पे ना दो नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन है। जो आपके घर पे वाईफाई आ रहा है वो तो वाइड एरिया नेटवर्क है, वो इंटरनेट है, लेकिन वो जो वाईफाई राउटर है और उस वाईफाई राउटर का आपके सारे डिवाइसेस के साथ जो कनेक्शन है, आपके टीवी के साथ, आपके फ़ोन के साथ, आपके लैपटॉप के साथ, दैट फॉर्म्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो द कनेक्शन बिटवीन ऑल दोज डिवाइसेस इज अ पैन, बट कनेक्शन विद इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, राइट। सो इट्स फॉर पर्सनल यूसेज। अब हम थोड़ा ऑफिशियल काम पे आ जाते हैं। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज फॉर्म्ड व्हेन कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इन अ बिल्डिंग, नियर बाय बिल्डिंग्स, जनरली इन द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि ये वायरलेस नहीं हो सकता है, बट यूजुअली इट इज़ वायर्ड। सो जनरली हम केबल्स के थ्रू कंप्यूटर्स को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। आपके स्कूल की लैब इज़ अ लैन, ठीक है। मैंने एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ है जिसमें मेरे कुछ 4-5 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जहाँ पर एक का काम है PPT बनाना, एक का काम है थंबनेल बनाना, एक का काम है कुछ और करना, और मैंने उनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। सो इफ़ आई हैव दैट ऑफिस, तो वहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, जो फिक्स नेटवर्क है, डेस्कटॉप पड़े हुए हैं बाकायदा, ये नहीं कि लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं उसको लैपटॉप को भी वाईफाई से कनेक्ट करवा दूँ, एनी हाउ, चाहे वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, बट दैट विल बी अ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सारे ऑफिस में जो नेटवर्क्स यूज होते हैं विद इन अ बिल्डिंग, दोज आर लैंड्स ओनली। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सो आपके पास बहुत सारी लैंड्स हैं या बहुत सारे सिंगल कंप्यूटर्स हैं जिनको आप आपस में कनेक्ट कर देते हो। जैसे कि एक ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग है, ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी कैंपस है, रेजिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, somehow they all are connected together into a network, so that would be considered as a man.
So it's formed when computer and other electronic devices are connected within each other in the area covering a city. So generally city का एरिया हम 1 से 10 किलोमीटर्स तक लेते हैं, बट 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है. तो अगर सिटी 15 किलोमीटर की भी है तो भी वो मैन ही कहलाएगा, आप उसको वैन नहीं कहोगे. ठीक है, 100 किलोमीटर्स की कोई सिटी होती नहीं है. सो इट कैन गो अप टू दिस रेंज. एग्जाम्पल्स ऑफ मैन, केबल टीवी हो गया, मिठाई वाला हमने ले लिया. ठीक है, आपके पास और भी कोई लोकल कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर के आपस में जितने भी इंस्टीट्यूट्स की ब्रांचेस हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं. सो दैट कैन बी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, लेकिन वही कोचिंग सेंटर अब थोड़ा एक्सपैंड हो गया. पहले वो सिर्फ दिल्ली में था, अब उसने अपनी ब्रांचेस जयपुर में भी खोल ली, फिर उसने अपनी ब्रांचेस चंडीगढ़ में भी खोल ली, करनाल में भी खोल ली. अब उसको चाहिए कि वो सारे के सारे आपस में कनेक्ट हो जाएं. तो अगर वो सारे आपस में कनेक्ट हो जाएं तो वो बन जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क. ठीक है, सो व्हेन वी क्रॉस द लेवल ऑफ अ सिटी, व्हेन यू गो बियॉन्ड दैट, तो जो आपका नेटवर्क फॉर्म होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है. मैन कैन बी वायर्ड और वायरलेस, यूजुअली वायर्ड होती है, पर वाइड एरिया नेटवर्क्स जो हैं वो यूजुअली वायरलेस होते हैं, बट इट कैन बी एनी ऑफ द टू, बट यूजुअली इट इज़ वायरलेस. ठीक है, सो दैट्स योर वाइड एरिया नेटवर्क्स. वाइड एरिया नेटवर्क्स आर यूजुअली वायरलेस. ठीक है, ये ट्रांसमिशन मीडियाज हम अभी डिटेल में करेंगे कि वायर्ड में क्या क्या आता है, वायरलेस में क्या क्या आता है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन वेरी मच डिटेल लेटर. सो दैट्स वाइड एरिया नेटवर्क. और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है आपके पास, सबसे बड़ा नेटवर्क, वो कौन है? इंटरनेट. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट, जिसके थ्रू आप और मैं अभी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. राइट. और एग्जाम्पल्स ऑफ वैन क्या होंगे? बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं हमारे पास, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, अगर आपके पास मान लो HDFC का कार्ड है, ICICI का है, एक्सिस का है, किसी का भी है, यू कैन ऑपरेट योर बैंक अकाउंट इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इवन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. है ना, आप कर सकते हो. सो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि सारे बैंक्स के जो ऑफिस हैं दे आर कनेक्टेड टू वन सेंट्रल लोकेशन, तो वो सब आपस में कनेक्टेड हैं. ऐसे कितने सारे ऑफिस हैं जिनका एक ऑफिस इंडिया में होता है, एक बाहर होता है ना. अब तो यूनिवर्सिटीज़ भी आ गई हैं जिनके ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो दे नीड टू बी कनेक्टेड ऑल द टाइम. सो जब आपका इस तरह के कनेक्शंस बनते हैं तो वो हम वाइड एरिया नेटवर्क में लाते हैं उस चीज़ को. ठीक है, सो दैट फॉर्म्स अ वाइड एरिया नेटवर्क. फाइन. सो ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल ग्राउंड्स. आपसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं? आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस्टर सिन्हा वांट्स टू कनेक्ट हिज ऑफिस इन दिल्ली with his head office in Mumbai. Which type of network will be formed? Very simple. एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, दो अलग अलग सिटीज हो गई. अलग अलग सिटीज हैं मतलब काफी बड़ा एरिया है, सो इट इज गोइंग टू बी वाइड एरिया नेटवर्क. सो 1 मार्क का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. देन what is the range in kilometer for a local area network? It is less than 1 kilometer. अब इस क्वेश्चन का आंसर आप चैट में लिखेंगे, मतलब कमेंट्स में लिखेंगे. चैट आप मेरे साथ लाइव क्लासेस में कर सकते हैं जो मैं लेती हूँ अनअकैडमी पे, और मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर लेंगे और आप मेरी कोई भी फ्री क्लास कभी भी अटेंड कर सकते हो. जो हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. और जैसे मैंने ये PDF यूज़ की है आपको पढ़ाने के लिए, ये PDFs आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी क्लासेस में आते हो तो. सो फिलहाल आप कमेंट्स में आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का as well as इस क्वेश्चन का. So read this question properly and write the answer of these two questions in the comments below. Right? I hope आपको समझ आ गया होगा कि types of networks क्या होते हैं. So we have 4 type of networks: PAN, LAN, MAN, WAN. छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा. और सबसे बड़ा है आपका इंटरनेट, that is network of networks. So that is the classification of networks on the basis of geographical region. So do like the video if you understood the concept.